साधु भूखा भाव का और धन का भूखा नहीं, जो धन का भूखा फिरे और सो तो साधु नहीं, वो साधु नहीं है भाई। तो हमारे आश्रम में ये रीत शुरू से ही चलती आ रही है कि आओ संतो मेला कीजिए, कि हे संतो आओ मेला करो। और असली मेला जो शब्द सूरत का मेला है वो तभी मेला पूरा हो सकता है जब आप संतों के पास जाकर सच्चे शब्द की परख करोगे। अगर आप अलग अलग संतों के पास नहीं जाओगे, उनका सत्संग नहीं सुनोगे, तो दोस्तों आपको पता कैसे लगेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि कोई भी सत्संग होता है कहीं भी जरूर सुनो, जरूर सुनो। और जो संत ये कहते हैं कि दूसरों का सत्संग नहीं सुनना है, असल में वो डरते हैं कि कहीं उनसे आगे का गुरु ना मिल जाए इस शिष्य को, जी उनसे आगे का ज्ञान ना मिल जाए, मूल ज्ञान ना मिल जाए, नहीं तो मेरा चेला मुझे छोड़ जाएगा। वो संत डरते हैं। और कबीर साहब क्या कहते हैं कि जो मेरा शिष्य होगा वो किसी भी सत्संग में बैठ के भ्रमित नहीं हो सकता, भ्रमित नहीं हो सकता, क्योंकि उसको निज रूप का ज्ञान दिया जा रहा है और निज रूप से बड़ी कोई ताकत नहीं। निज आत्म ज्ञान से बड़ा कोई भगवान नहीं, वही सबसे बड़ा परमात्मा है। तो दोस्तों मैं फिर कहूंगा कि हम कभी भी किसी को ये नहीं कहते कि आप हमारे गुरु से जुड़ गए हो तो अब आप किसी और का सत्संग मत सुनो, बिल्कुल नहीं। आप जाओ सुनो, कहीं भी बैठो, कहीं भी संगत में बैठो, कोई सेवा करता है किसी दूसरे आश्रम में, आप यारी दोस्ती में उसके साथ चले जाओ, वहां पे सेवा करो, क्योंकि सब जीव अपने हैं, परमात्मा के ही जीव हैं। अरे बेगाना कौन है भाई। अगर आप किसी की सेवा करते हो तो इनडायरेक्टली आप परमात्मा की ही सेवा कर रहे हो, क्योंकि घट घट रमा कबीर, हर घट में वो बोलनहार है, आप उसी की सेवा कर रहे हो। मैं कभी नहीं कहता, हम तो अपने शिष्यों को, जो अपने गुरु जी के शिष्य हैं, उनको ये तक कह देते हैं कि अगर आपने हमें छोड़ के जाना है तो जाओ, लेकिन भाई आगे जाना, पीछे मत जाना। हमसे आगे का, इस मूल ज्ञान से आगे का कोई ज्ञान बताता है, बेशक चले जाना और हमें भी ले जाना। हमें क्यों छोड़ते हो? जब हम पीछे से आगे आपको लेके आ रहे हैं और आपको आगे का ज्ञान मिल रहा है, तो हमें क्यों पीछे छोड़ रहे हो भाई? हमें भी साथ ले चलो, क्योंकि हम भी यहाँ अपना आत्म कल्याण करवाने आए हैं भाई। अगर हम भी गलत हैं तो हम भी उस ज्ञान को समझेंगे कि इससे आगे का ज्ञान क्या है, और अगर वो सच में इससे आगे का ज्ञान होगा तो भाई हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपने गुरुजी को भी साथ में लेके जाऊंगा और आपके गुरुजी से नाम लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्ञान को परखने के बाद, हमारे गुरुजी की बात है ये, जो मैं बोल रहा हूं ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हमारे गुरुजी बोलते हैं, जिन लोगों ने नाम लिया। आप उनसे पूछ सकते हो, आपको वो बताएंगे। तो दोस्तों इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि गुरु मेरे सब ही बड़े, अपनी अपनी ठौर और शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। वही शब्द विवेकी गुरु हमें चाहिए जो हमें हमारा निज रूप दे दे, हमें दूसरे की पूजा ना करवाए। अरे दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। मुझ में क्या कमी है जो मैं किसी और की जय करूं? क्या परमात्मा मुझ में नहीं है? क्या गुरु में ज्यादा है और मुझ में कम है? सब में मेरा साइया, सब में है वो, एक समान है, एक रस है, बस उसको प्राप्त कराने वाला कोई गुरु नहीं मिल रहा है। और जो गुरु मिल रहे हैं वो शुरू शुरू में तो कबीर साहब का ज्ञान देते हैं कि कबीर साहब परमात्मा है, हम दास हैं, कबीर साहब परमात्मा है, हम उनके दास हैं। और जब संगत हो जाती है 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, तो खुद ही कबीर बन जाते हैं, खुद ही प्रूफ देते हैं किताबों से निकाल निकाल के कि मैं ही हूं वो, मैं ही हूं कबीर का अवतार। साहेब कहते हैं कबीरा स्वामी कोई नहीं, और स्वामी सिरजनहार, स्वामी बन के जो फिरे, अरे बड़ी सहेगा मार। इस दुनिया में जिसने भी आज तक ये बोला कि मैं भगवान हूं, उसका हाल देख लो, वो मिट्टी में मिल गया।
हिरण्याकश्यप देख लो, कंस देख लो, रावण देख लो, और संतों के क्या नाम लूं मैं। तो साहिब क्या बोल रहे हैं, हमने उस पे विचार करना है, साहिब के मूल ज्ञान को समझना है, इसी से हमारा मोक्ष होगा।